गुड मॉर्निंग। तो क्लास 11th में हम क्या पढ़ रहे थे, सेल ऑर्गेनेलीज के बारे में। तो हमने प्रीवियस वीडियो में हमने किसके बारे में पढ़ा था, प्लास्टिड के बारे में। तो नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेली हमारी कौन सी होगी, राइबोसोम्स। तो राइबोसोम्स सबसे पहले इसका क्या आएगा, इंट्रोडक्शन आता है कि राइबोसोम्स क्या होते हैं, किसने डिस्कवर्ड किया था। तो राइबोसोम्स वाज डिस्कवर्ड एंड टर्म बाय पैलाडे, कि जो राइबोसोम को डिस्कवर किसने किया था और ये जो राइबोसोम टर्म है ये किसने दी थी, पैलाडे ने। लेकिन जो एनिमल सेल्स में है तो सबसे पहले ऑब्जर्व किसने किया था कि इसको राइबोसोम्स को, कैलोड ने। और प्लांट सेल में किसने किया था, रॉबर्टसन एंड ब्राउन ने। किसमें, जो बीन प्लांट की रूट के अंदर क्या देखा था उन्होंने, उसको राइबोसोम्स को क्या किया था, ऑब्जर्व किया था। कि एनिमल सेल में तो कैलोडे ने किया था इसको ऑब्जर्व, और प्लांट सेल में जो बीन प्लांट की रूट है उसके अंदर किसने ऑब्जर्व किया था, रॉबिन्सन एंड ब्राउन ने। लेकिन इसको डिस्कवर किसने किया था, और जो राइबोसोम टर्म है वो किसने नाम दी थी, पैलाडे ने। जो राइबोसोम्स है वो क्या होते हैं हमारे, विदाउट मेम्ब्रेन, किनकी, ये किसी भी मेम्ब्रेन से क्या होते हैं, बाउंड नहीं होते। ये नंबर में कैसे होते हैं, स्मॉलेस्ट होते हैं और लार्जेस्ट भी होते हैं। दो नंबर की, इसमें दो सब यूनिट से मिलकर बनेंगे, एक स्मॉलेस्ट सब यूनिट राइबोसोम की, एक लार्जेस्ट सब यूनिट से मिलकर बनते हैं सेल के अंदर। इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री एंड इंजन ऑफ द सेल भी कहते हैं। इनको हम प्रोटीन फैक्ट्री क्यों कहते हैं, क्योंकि ये प्रोटीन का फॉर्मेशन करती है। राइबोसोम्स क्या करेंगी, mRNA से प्रोटीन का फॉर्मेशन करेंगी, इसलिए इसको प्रोटीन फैक्ट्री भी बोलते हैं और इंजन ऑफ द सेल भी बोलते हैं। प्रोटीन कब बनाएगी ये, ट्रांसलेशन प्रोसेस में। ट्रांसलेशन में क्या बनाएगी ये, mRNA से प्रोटीन बनाएगी। अब है कि ऑकरेंस की, जो राइबोसोम्स है वो कहाँ पाए जाते हैं। राइबोसोम प्रेजेंट इन ऑल टाइप ऑफ सेल बट एब्सेंट इन मैच्योर आरबीसी, कि जो राइबोसोम्स है वो लगभग सभी सेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जो हमारी मैच्योर आरबीसी होती है, आरबीसी क्या होती है, रेड ब्लड सेल्स या रेड ब्लड कार्पसेल्स होती हैं, उनके अंदर जो मैच्योर हो जाती है उनके अंदर क्या होती है, ये राइबोसोम क्या होता है, एब्सेंट होता है। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो राइबोसोम्स है वो साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड होते हैं। स्कैटर्ड मतलब कि बिखरे हुए होते हैं। साइटोप्लाज्म में जो साइटोप्लाज्म क्या होता है, जो सेल वॉल के अंदर का जो मटेरियल होता है, जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो मटेरियल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म, जिनके अंदर हमारे सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती हैं। तो जो हमारा प्रोकैरियोट्स में जो राइबोसोम क्या होगा, स्कैटर्ड होगा, मतलब कहीं कहीं पर बिखरा हुआ होगा। लेकिन जो यूकैरियोटिक सेल्स है, यूकैरियोटिक सेल्स में जो राइबोसोम्स है वो जो एक सेल ऑर्गेनेली हमने पढ़ी थी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर अटैच होगा। कुछ राइबोसोम तो क्या होंगे, साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड होंगे, बिखरे हुए होंगे, और कुछ राइबोसोम्स क्या होंगे, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर है उसके ऊपर क्या होंगे, अटैच होंगे। तो जब राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर अटैच होते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कि राइबोसोम्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर अटैच होकर उसको क्या बनाते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाते हैं। अब है कि नंबर, तो द सेल्स हैव लार्ज नंबर ऑफ राइबोसोम दैट हैव मोर रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, कि जो सेल को कितनी रिक्वायरमेंट होगी, लार्ज नंबर ऑफ राइबोसोम की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि ज़्यादा प्रोटीन सिंथेसिस करने के लिए, ज़्यादा प्रोटीन बनाने के लिए क्या होगा, ज़्यादा राइबोसोम चाहिए सेल को। तो नंबर कितने होने चाहिए इसके, लार्ज नंबर में होने चाहिए राइबोसोम्स। अब एक स्ट्रक्चर, कि जो राइबोसोम्स होता है उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है। मेनली जो राइबोसोम्स है वो हमारे 2 सब यूनिट से मिलकर बना होता है। एक लार्जर सब यूनिट होती है, एक स्मॉलेस्ट सब यूनिट होती है। जो लार्जेस्ट सब यूनिट होती है वो किस शेप की होती है, डोम शेप की, कि वो डोम की शेप का क्या होगा, उसकी शेप होगी। और जो स्मॉलर सब यूनिट है उसकी शेप कैसी होगी, ओवाइड शेप होगी। जो स्मॉलर सब यूनिट है उसके पास क्या होगा, हेड होगा और क्लेफ्ट होगा, कि उसके पास उसके ऊपर क्या होगा, हेड होगा, नीचे क्या होगा, क्लेफ्ट होगा। क्लेफ्ट क्या होता है, एक उभार सा होता है, सेल में एक्सटेंशन सी होती है। और लार्ज सब यूनिट के पास क्या होगा, एक रिज। रिज मतलब कि एक ग्रू लाइक स्ट्रक्चर होगा जिसके अंदर जो क्लेफ्ट है वो क्या हो जाता है, फिक्स हो जाता है।
और एक क्या होती है, एक स्टॉक होती है। जो दोनों सब यूनिट आपस में क्या होंगी, बाइंड होंगी। तो दोनों सब लार्ज सब यूनिट और स्मॉल सब यूनिट को बाइंड होने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होगी, मैग्नीशियम आयन की। क्योंकि जो मैग्नीशियम आयन है, जो आरएनए है दो सब यूनिट्स का, आरएनए के पास क्या होगा, फॉस्फेट ग्रुप होगा। उस फॉस्फेट ग्रुप के साथ जो मैग्नीशियम है वो क्या बनाएगा, आयनिक बॉन्ड बनाता है। कि आयनिक बॉन्ड बनाकर दोनों लार्ज सब यूनिट आपस में क्या हो जाएंगी, बाइंड हो जाएंगी। तो किसकी रिक्वायरमेंट होगी बाइंडिंग के लिए, कौन हेल्प करता है बाइंडिंग में, मैग्नीशियम आयन। क्योंकि जो मैग्नीशियम आयन है वो जो इनके सब यूनिट का जो आरएनए है, आरएनए के अंदर क्या होता है, फॉस्फेट ग्रुप होता है। उस फॉस्फेट ग्रुप के साथ क्या बनाएगा, आयनिक बॉन्ड बना लेगा, जिससे दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में बाइंड हो जाएंगे। ये हमारा डायग्राम है। इसके अंदर इसका हेड है, ये इसकी बॉडी है। ऊपर कौन सी सब यूनिट है, स्मॉलर सब यूनिट। नीचे कौन सी हमारी, लार्जर सब यूनिट। तो स्मॉलर सब यूनिट के पास क्या था, हेड था और क्लेफ्ट था। और लार्ज के पास क्या थी, रिज थी और बेस था। दोनों ने आपस में मिलकर क्या बना लिया, लार्ज सब यूनिट और स्मॉल सब यूनिट ने मिलकर क्या किसका फॉर्मेशन कर लिया, राइबोसोम्स का। अब है कि जो राइबोसोम्स है वो दो टाइप के होंगे, एक तो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम, एक यूकैरियोटिक राइबोसोम। कि जो प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जाएगा उसको प्रोकैरियोटिक राइबोसोम, और जो यूकैरियोट्स के अंदर प्रेजेंट होता है उसको यूकैरियोटिक राइबोसोम्स बोलते हैं। जो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम है उसके अंदर आरएनए कितना होता है, 60% आरएनए होता है और 40% क्या होता है, प्रोटीन होता है उसके पास। और यूकैरियोटिक आरएनए के पास 40% आरएनए होता है और 60% क्या होता है, प्रोटीन होता है। जो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम है वो कौन सा टाइप बनाएगा, 70S टाइप की। दो प्रोकैरियोटिक में दोनों सब यूनिट मिलकर, लार्ज सब यूनिट मिलकर और स्मॉल सब यूनिट मिलकर कौन सा टाइप बनाएंगी, 70S टाइप राइबोसोम बनाएंगी। और जो यूकैरियोटिक सेल्स में ये स्मॉल सब यूनिट और लार्ज सब यूनिट मिलकर क्या बनाएगी, 80S टाइप राइबोसोम बनाएगी। अभी 70S टाइप राइबोसोम प्रोकैरियोट्स में कैसे बना कि 50S तो क्या था हमारे पास, लार्ज सब यूनिट थी, और 30S क्या थी हमारे पास, स्मॉल सब यूनिट। दोनों सब यूनिट्स ने आपस में बाइंड होकर क्या बनाया, 70S टाइप राइबोसोम बना लिया। और यूकैरियोटिक पास क्या थी, 60S तो क्या थी, लार्ज सब यूनिट थी, और 40S क्या थी, स्मॉलर सब यूनिट थी। तो दोनों ने बाइंड होकर कौन सी टाइप का राइबोसोम बनाया, 80S टाइप का राइबोसोम, जो किसमें प्रेजेंट होता है, यूकैरियोट्स के अंदर होता है। अब है कि पॉलीराइबोसोम्स क्या होते हैं। पॉलीराइबोसोम्स भी बोलते हैं, हम इसको पॉलीजोम्स भी बोलते हैं। तो क्या होते हैं कि जब जो राइबोसोम्स है, मतलब राइबोसोम्स की स्मॉल सब यूनिट और लार्ज सब यूनिट दोनों ही किसके साथ अटैच होंगी, mRNA के साथ। कि जब बहुत सारे राइबोसोम्स mRNA के साथ अटैच होंगे तो उस राइबोसोम्स की चेन को हम क्या बोलते हैं, पॉलीराइबोसोम्स या पॉलीजोम्स। जैसे कि ये हमारे क्या हैं, राइबोसोम्स है, ऊपर क्या है, स्मॉल से यूनिट है, नीचे क्या है, लार्ज यूनिट, और दोनों यूनिट किससे अटैच है, mRNA के साथ। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, पॉलीराइबोसोम्स। इस चेन को, राइबोसोम्स की चेन को हम क्या बोलेंगे, पॉलीराइबोसोम्स या पॉलीजोम्स। अब ये जो पॉलीराइबोसोम्स है किससे अटैच्ड है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसके द्वारा अटैच्ड होंगे, राइबोफोरिन 1 के द्वारा और राइबोफोरिन 2 के द्वारा, के दोनों क्या होंगे, ये अटैच्ड होंगे। तो ये था हमारा राइबोसोम का स्ट्रक्चर। अब है कि फंक्शन, इसका मेन फंक्शन एक ये कि क्या करता है, प्रोटीन की सिंथेसिस करता है, कि प्रोटीन की फॉर्मेशन में हेल्प करता है। mRNA से क्या बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा। किस प्रोसेस के द्वारा, ट्रांसलेशन प्रोसेस के द्वारा। तो ये क्या था, हमारा राइबोसोम था। नेक्स्ट हमारी क्या आएगी, सेल ऑर्गेनली। तो राइबोसोम्स हमारी सेल ऑर्गेनली कंप्लीट हो चुकी। तो नेक्स्ट सेल ऑर्गेनली हमारी आती है न्यूक्लियस। तो सबसे पहले जो हमारा न्यूक्लियस है, सबसे पहले क्या आएगा, इसका इंट्रोडक्शन। तो आज की वीडियो में हम इसका ओनली इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि किसने ऑब्जर्व की थी न्यूक्लियस को। सबसे पहले
न्यूक्लियस को किसने किया था? ल्यूविनहॉक ने। ल्यूविनहॉक ने न्यूक्लियस को कहाँ पर ऑब्जर्व किया था? फिश की आरबीसी के अंदर। कि न्यूक्लियस को सबसे पहले ल्यूविनहॉक ने ऑब्जर्व किया था। उसने कहाँ पर देखा था इस न्यूक्लियस को? जो फिश की आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स के अंदर देखा था। फिर इसकी डिटेल स्टडी है न्यूक्लियस की, वो कौन से प्लांट में की गई? ऑर्चिड की रूट सेल्स के अंदर इसकी डिटेल स्टडी की गई। किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। कब? 1831 में। कि रॉबर्ट ब्राउन ने इसकी डिटेल स्टडी कब की थी? 1831 में। किसके अंदर? ऑर्किड्स की रूट सेल के अंदर की थी। तो न्यूक्लियस हमारा कैसा होता है? न्यूक्लियस इज डबल मेम्ब्रेन बाउंड। कि इसके अंदर क्या होता है? डबल मेम्ब्रेन होती है और डेंस प्रोटोप्लाज्मिक, जिसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्मिक बॉडी। किसके अंदर क्या होगा? डेंस प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट होगा न्यूक्लियस के अंदर, जो क्या करता है? जो भी सेल के अंदर जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है उनको कंट्रोल करेगा, और जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है सेल की वो भी क्या रहेंगी? एनक्लोज रहेंगी। किसके अंदर? न्यूक्लियस के अंदर। कि जेनेटिक मटेरियल्स क्या होते हैं? जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ऑफ सेल्स कहाँ से आती है? जेनेटिक मटेरियल से। जेनेटिक मटेरियल हमारे कौन से होंगे? डीएनए, क्रोमोसोम्स वगैरह होंगे। ये सभी किसके अंदर एनक्लोज होंगे? न्यूक्लियस के अंदर। कि जो क्रोमोसोम है या जो क्रोमेटिन फाइबर्स हैं वो कहाँ पर प्रेजेंट होंगे? इस न्यूक्लियस के अंदर होंगे। और सभी जो सेल की जो सभी मेटाबॉलिक एक्टिविटी है वो भी किसके द्वारा कंट्रोल होगी? न्यूक्लियस के द्वारा। न्यूक्लियस इज कंसिडर्ड कंट्रोल और डायरेक्टर ऑफ द सेल्स। इस न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं? सेल का डायरेक्टर या कंट्रोलर ऑफ द सेल बोलते हैं। यदि सेल का हम किसी भी एक्सपेरिमेंटली न्यूक्लियस को क्या कर दें? रिमूव कर दें। यदि हम एक्सपेरिमेंट के लिए मान लो हमने उसका क्या कर दिया? न्यूक्लियस रिमूव कर दिया। तो न्यूक्लियस रिमूव करने से क्या होगा? कि जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स है वो कुछ टाइम बाद क्या हो जाएंगे? डाई हो जाएंगे, मर जाएंगे, क्योंकि न्यूक्लियस के बिना उनकी जो एक्टिविटी है वो क्या हो जाएगी? स्टॉप हो जाएगी। जनरली यूकैरियोटिक सेल कंटेन एटलीस्ट वन न्यूक्लियस। कि जो यूकैरियोटिक सेल्स है वो उनमें क्या होता है? ओनली वन न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। बट जब जो नेचुरल फ्लोएम ट्यूब है, एलिमेंट्स है, और जो मैमल्स के मैच्योर आरबीसी है उसमें न्यूक्लियस क्या होता है? अब्सेंट होता है। कि मेनली जो यूकैरियोटिक सेल है, एक यूकैरियोटिक सेल के अंदर कम से कम एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। लेकिन जो मैच्योर फ्लोएम ट्यूब है और जो मैच्योर मैमल्स की जो आरबीसी है उसके अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस अब्सेंट होता है। कुछ ऑर्गेनिजम्स जैसे कि पैरामीशियम है उसके अंदर 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे? हम डाइकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म बोलेंगे। लेकिन कुछ के अंदर क्या है? मल्टी न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि एंडोस्पर्म है, राइजोपस है और चेरिया है। इसके अंदर क्या होंगे? 2 से ज़्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। अब है इसका साइज। साइज़ कितना होता है? 5 माइक्रोन से 30 माइक्रोन इसका क्या होगा? साइज होगा न्यूक्लियस का। शेप कैसी होती है न्यूक्लियस की? राउंड भी हो सकती है, इलोंगेटेड भी हो सकती है, ओवल भी हो सकती है। और जो WBC है उसके अंदर इसकी शेप कैसी होती है? इरेगुलर शेप होती है। और ये क्या है? इसका स्ट्रक्चर है। सबसे पहले सराउंडेड डबल मेम्ब्रेन है तो 2 मेम्ब्रेन सराउंडेड होगा। एक को क्या बोलेंगे? आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, फिर इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। फिर दोनों मेम्ब्रेन्स के बीच में क्या होगा? स्पेस होगा, पोर्स प्रेजेंट होंगे, जिसे क्या बोलेंगे? हम न्यूक्लियर पोर बोलेंगे। कि दोनों मेम्ब्रेन्स के बीच में क्या होंगे? छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होंगे, जिनको क्या बोलेंगे? हम न्यूक्लियर पोर बोलेंगे। और जो दोनों मेम्ब्रेन, जो आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस है उस स्पेस को हम क्या बोलते हैं? पेरी न्यूक्लियर स्पेस बोलते हैं। अब इसके अंदर क्या होगा? न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होगा? न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होगा। और जो फ्लूइड प्रेजेंट होगा उसको हम क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोप्लाज्म बोलेंगे। और जो इसके अंदर कैरियोजोम्स प्रेजेंट होंगे, राइबोजोम्स प्रेजेंट होंगे। और जो क्रोमेटिन फाइबर है उसको 2 टाइप के क्रोमेटिन फाइबर प्रेजेंट होंगे, हेटेरोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन। जो डार्कली स्टेन्ड होंगे क्रोमेटिन फाइबर उसको क्या बोलेंगे? हेटेरोक्रोमेटिन। और जो लाइटली स्टेन्ड होंगे उसको क्या बोलेंगे? हम यूक्रोमेटिन। अब है इसका स्ट्रक्चर कि इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है। तो स्ट्रक्चर के बारे में हमने डायग्राम देख लिया इसका।
हम डायग्राम देख चुके हैं, इसका डायग्राम है और डायग्राम को आप डिटेल में पढ़ने के लिए हम कैसे से पहले क्या पढ़ेंगे, इसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।